गाइस तो आज हम यूनिट 3 क्लास 10 मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब ए से जेड तक के जो लेटर्स हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो हम दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेते हैं। नंबर 1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 डैश 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 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मैंने ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये सेकंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके गाइस, तो फर्स्ट कंडीशन a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है, a1 क्या है, a1 फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को x को अगर हम छुपा लें विद साइन तो x का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट इक्वेशन में a1, y का क्या है b1 और ये कांस्टेंट टर्म है c1। इसी तरह सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x का कोफिशिएंट क्या है a2, y का कोफिशिएंट क्या है b2 और ये कांस्टेंट टर्म। तो अगर ये कंडीशन आ रही है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, देन लाइन्स आर intersecting and it has unique solution। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उसकी कोऑर्डिनेट हम रीड आउट कर लेंगे और इसका यूनिक सोल्यूशन, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन लाइन्स आर coincident and it has infinitely many solutions। then it has infinitely many solutions। इसका मतलब ये हुआ अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मीन्स जो ग्राफ आप बनाएंगे एक लाइन के ऊपर ओवरलैप दूसरी लाइन कर जाएगी, सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन के ऊपर सेकंड लाइन ओवरलैप करेगी और ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। फर्स्ट लाइन सेकंड को सो मेनी टाइम्स, सो मेनी प्लेसेस, सो मेनी कितनी जगह पर ये इंटरसेक्ट इनफाइनाइटली। इसका मतलब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। थर्ड लास्ट कंडीशन ये है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इस केस में क्या होगा, द लाइन्स आर पैरेलल, मीन्स लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल लाइन्स? पैरेलल लाइन डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट एवरीवेयर, तो इधर कॉल्ड द पैरेलल लाइन्स, मींस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब ये लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। लाइन्स आर पैरेलल एंड इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई आंसर। तो इसका एक बार रिकैप दे देते हैं। चैप्टर यूनिट 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। इसमें टू वेरिएबल्स क्या है, एक्स एंड वाई। ओके, तो लीनियर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सेकंड क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन। सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकली इफ a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 क्या है, x को छुपा लो, x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन का, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट c1 कांस्टेंट। सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है a2 विद साइन, y का b2 यानी कांस्टेंट टर्म। तो अगर कंडीशन ये आती है a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मीन्स द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, जब लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाते हैं और वो उसके आंसर हो जाते हैं। तो द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 by c2,
जब ये केस होगा तो जो ग्राफ बनेगा तो कुछ भी आप कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे, कुछ भी नंबर्स, तो एक लाइन के ऊपर सेकंड लाइन ओवरलैप करेगी, मीन्स लाइन के ऊपर लाइन होगी जो ड्रॉ करेंगे ग्राफ, कुछ भी पॉइंट। द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, जो कोइंसिडेंट तो हर जगह टच हो रही है, तो सो मेनी आंसर, मीन्स इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। थर्ड केस क्या हो सकता है, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल। जब पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा तो वो लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जब लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका कोई आंसर। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।